किसको ये स्पॉट याद है, लैंडस्लाइडिंग वाला? सब इन्वेंट किया है गूगल माता जिंदा। बाकी कोरोना की तैयारी कैसे चल रही है थर्ड वेव की? आशा है कि सब अच्छे हो और अच्छे ही रहना। सो ब्लॉग शुरू करते हैं। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। तो ये आज जुलाई 1 है। मैंने इंस्टा में पोल डाला था कि इस मंथ एटलीस्ट 6 ब्लॉग्स आएंगे, बिकॉज मेरे को अभी कंसिस्टेंसी में ज़्यादा फोकस करने का है। इसके लिए मैं सोचा कि कुछ टफ रिस्क लिया जाए, चाहे कितना भी बिजी स्केड्यूल क्यों ना हो। हर 5 दिन में एक ब्लॉग तो पक्का बनता है। और फिलहाल मौसम तो जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। उधर से बारिश आने वाली है। मैं टेरेस पे हूँ फिलहाल, तो बारिश आने वाली की पूरी चांसेस है। बट खाली 5 मिनट आते हैं फिर रोड गीला करके चले जाता है। और फिर आज का प्लान ये है कि अपने को आज जाने का है बांद्रा। कुछ पर्सनल काम है, ऑफिस का कुछ काम है, तो फिर वो निपटा के घर आते हैं और देखते हैं माहौल क्या बनता है आज के लिए। तो सीधा मिलते हैं मोटो जॉकी पे। मुंबई में लॉकडाउन में बहुत डेवलप हुआ है, जैसे कि देख पा रहे हो। ये मेट्रो स्टेशन ऑलमोस्ट बन चुका है। मेरे को अभी भी याद है जब मुंबई में मोनोरेल आया था, उसको 20 साल लगे थे कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी शायद कुछ 20 किलोमीटर के लिए। किस किस को ये स्पॉट याद है, लैंडस्लाइडिंग वाला? कमेंट करके बता लो कि कैसा था ये लैंडस्लाइडिंग। अगर किसी ने देखा है तो वो भी बता दो एक्सपीरियंस कैसा था। अपना छोटा मोटा कुछ काम है, अपने को फट से निपटाना पड़ेगा। 2-3 घंटे में अपन निकल जाएंगे उधर से। ये रहा हमारा ओबेरॉय मॉल, जिसको गोरेगांव की शान बोल सकते हैं। लंबी कहानी है इस मॉल की और मेरी। अगर मेरे इंस्टाग्राम के स्टोरीज या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करते रहेंगे तो आपको पता रहेगी इसकी कहानी। नीचे आता रहेगा आपको आईडी, उधर आके आप फॉलो कर सकते हो। मॉल खुलते खुलते बंद हो गया यार, शिट। बच्ची थर्ड वेव की प्रिपरेशन में लगे रहो। मेरे को लगता है ये कोविड सबसे बड़ा स्कैम है। अगर आपको क्या लगता है इसके बारे में, थोड़ा कमेंट करके बताओ हमें भी कि कोविड स्कैम है कि नहीं है, थर्ड वेव क्या है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? थर्ड वेव का प्रिपरेशन 3 महीना पहले से क्यों किया? जबकि केसेस कम हो रहे, तभी वो लोग ने क्यों प्रिपरेशन किया? और वो लोग कैसे मालूम कि थर्ड वेव आने वाला है? ये सब मेंटालिटी होता है। टेस्टिंग बंद कर दिया तो सेकेंड वेव ख़त्म, टेस्टिंग फिर से शुरू कर रहे हैं थर्ड वेव के लिए। इसकी वजह से क्या होता है मालूम है? हमारा इकोनॉमी ख़राब होता है। जो पैसा वाला है वो पैसा कमाते रहेगा, और जो आपके और मेरे जैसा है वो लटकते ही रहेगा। इससे देश का कोई भला नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स लेके मेरे हिसाब से, मतलब जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। रेस्ट्रिक्शंस के साथ चलेंगे, ठीक है, बट फिर से लॉकडाउन लगाना, फिर से ये थर्ड वेव। अबे इतना वेव आ गया ना कि पब्लिक ना भूखा पेट मर जाएगा। हम तो चले परदेसी, नहीं, हम तो चले बांद्रा, नहीं, हम तो चले वांद्रे, साथ क्या निभाओगे। अरे
फिलहाल अंधेरी। ये रोड में ना मैं हमेशा सोचता हूँ कि कॉर्नरिंग के लिए, बट किस्मत साथ नहीं देती अपनी। ये कुछ कोई ना कोई बीच में आ जाता है। ये और एक पनवेल जाने वाले रास्ते में, खारघर जाने वाले रास्ते में जो कॉर्नरिंग आती है ना, एक नंबर मजा आता है। पूरा ये वाले लेन से सुला देने का, सर्विंग करके इस लेन पे आके लेट्स ट्राई इट। अरे बट स्पीड अपना नहीं है उतना मेंटेन, वरना मस्त ऐसा ड्रैग कर सकते। पर इसके पहले अपने थोड़ा छोटा मोटा राइड मारना पड़ेगा यार। अब बोर हो गया रोज की ज़िंदगी से, कुछ हटके करने के। रोज वही ऑफिस घर ऑफिस घर। बस कुछ देरी की बात है, इसके बाद फिर से हम हमारे हवाई अड्डे में 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, 2 द्वार मेन डोर के इधर। मेन डोर के इधर इमरजेंसी द्वार है, और पंख की दाई और की तरफ भी एक द्वार होती है। द्वार नहीं बोल सकते, हाँ द्वार ही है। ये सब टिपिकल वर्ड्स ना मेरे एविएशन पे ही मैं सीखा है। ये द्वार, यात्रियाँ, हवाई अड्डा, क्या क्या सीखा है क्या पता। ये भी एक आगे वाला कर्व भी एक अच्छा है कॉर्नरिंग के लिए, बट मार सकते क्या? नहीं मार पाएंगे रे, पीछे से एकदम चिपका के आ रही है। ये भी एक अच्छा प्लेस है कॉर्नरिंग के लिए। ओह वाओ, टोयोटा वेलफायर, इसको बोलते हैं कैंपिंग की गाड़ी। गाड़ी नहीं गड्डी बोलते हैं, गड्डी इसे बोलते हैं गड्डी। जाओ राजा महाराजा के जैसे। अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जो शॉर्टकट है, सीधा आपको ट्रेड सेंटर पहुंचा देगा BKC का, और मुझे भी उधर ही आने का है। ये शॉर्टकट मेरे को गूगल माता ने बताया। टेक्निकली गूगल माता हमेशा मेरे को गलती कुछ बताती है, बट इस बार उसने सही बताया। एकदम छोटा छोटा रास्ता से निकलती है। तो इधर ये सिग्नल में आने के बाद अपने को यहाँ से लेने की है लेफ्ट जाती है सीधा मिलिट्री कैंप बेसिस नहीं बेस। जैसे कि बेबी को बेस पसंद है ना, वैसा बेस जहाँ पे मिलिट्री लोग की ट्रेनिंग होती है। इधर से सीधा जाना होता है 1 किलोमीटर तक। ये जो सीधा सामने है वो कलीना मिलिट्री कैंप है, और अपने को यहाँ से लेने की है राइट। ये है, यहाँ से लेने की हमें राइट। और सूत्रों के अनुसार यहाँ हम ब्लॉग नहीं कर सकते, तो आपको सीधा थोड़ा आगे चल के मैं मिलता हूँ। वही रास्ता है जहाँ से अपन ने राइट लिया था, सीधा जाती है। उसके बाद गली। लॉकडाउन आने वाला है, लॉकडाउन आने वाला है, लॉकडाउन आने वाला है। क्या करे लॉकडाउन आने वाला है। इधर से अपने को लेने का है राइट। आम का मौसम, बरसात में आम का मौसम, जहाँ से अपन कम से कम 7-8 किलोमीटर बचा लेते हैं। सिर्फ 1 किलोमीटर ही जाना पड़ता है।
ये सब इन्वेंट किया है गूगल माता जिंदाबाद। कोई मास्क नहीं पहने तो थर्ड वेव तो आनी है ना। अगर मास्क आप दाढ़ी और आँख के लिए रखोगे तो ये तो होना ही है दोस्त। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम। और इसके बाहर आती है मैकडी, पिज्ज़ा हट, हट तेरी पिज्ज़ा। सब का वे भी आता है, हट का पिज़्ज़ा भी आता है। फिर इधर से अपने को लेने का है लेफ्ट। फाबिया मेरे को मिस्टर बीन की गाड़ी याद दिलाती है। पता है मिस्टर बीन का गाड़ी था ग्रीन कलर का, मोर और लेस फाबिया ही दिखता था। यानी कि है राइट, ले ले छकरे, राइट ले ले। एक ही पंगा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने को पूरा घूम के आना पड़ेगा। घूम के आके ये वाले रोड पे कैच करना पड़ेगा। मर्सिडीज और एक मर्सिडीज, क्या बात है। एक सबसे ओल्ड जनरेशन की मर्सिडीज जो सन 1990 की थी, और सबसे न्यू वर्जन की मर्सिडीज जो जो साल 2020 की है। सो फार सो गुड। तो ये हम पहुंच गए इस ट्रेड सेंटर। 2000 years later. सो फाइनली काम ख़त्म हो गया। सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, बट हो गया, क्या करे। बाकी सब बढ़िया। अभी फ़िलहाल अपने को जाने का पहले फ्यूल भरने, बिकॉज फ्यूल थोड़ा कम है। थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत कम है। तो फ्यूल भरते, उसके बाद टाइम लैप्स चालू। जस्ट लाइक लास्ट टाइम जब मैंने किया था बांद्रा टू दहीसर 7 मिनट्स, वैसे ही है, बट 7 मिनट्स का नहीं रहेगा इस बार थोड़ा और जल्दी, बिकॉज टाइम लैप्स है। और अभी कोविड के चलते हैं तो ट्रैफिक भी बढ़ गया है, रेस्ट्रिक्शन थोड़ा लूज़ हो गया है करके। तो हाईवे में सीधा टाइम लैप्स में मिलते हैं। इन 3, 2, 1। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
सो फाइनली घर की तरफ पहुंच गए। अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपका दिल बड़ा है तो शेयर कर देना। एज ऑलवेज थैंक यू, ग्रासिया, मर्सी, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम, बूम। You grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands.